हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तलाक। ये एक दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। दीप्ति, चल जल्दी से तैयार हो जा, मैंने ऑटो वाले को फ़ोन किया है, बस आधे घंटे में आ जाएगा। आज इतने सालों की लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा। हर 3 महीने के बाद वही कोर्ट का चक्कर लगाओ, कभी कुछ अड़ंगा तो कभी कुछ। लता जी बड़बड़ाती जा रही थी अपने आप में ही। दीप्ति ने कहा, हाँ माँ, बस तैयार होकर चलती हूँ। दोनों कोर्ट पहुँची। वहाँ सूरज पहले ही आ गया था। फैसले के अनुसार वह दीप्ति को 10 लाख रुपए देगा। वह दहेज का सामान भी वापस करेगा। दीप्ति को सूरज की माँ के दिए हुए कुछ गहने वापस करने पड़ेंगे। सूरज 1 महीने में एक बार ही अपने बेटे से मिल सकता है। जब दोनों बाहर निकले तो दोनों के ही चेहरे पर संतोष के मिले जुले भाव दिखे। दीप्ति की माँ लता बार बार दहेज के सामान की निशानदेही के लिए कोर्ट रूम में भी बड़बड़ा रही थी। बाहर निकलते ही सूरज को सुनाकर कहने लगी कि दीप्ति, आज ही चलकर ले ले सामान, यह काम आज ही निपटा ले। सूरज ने भी कहा कि हाँ, आज ही सामान ले लो। सूरज के साथ कुछ लोग आए थे, वह चले गए। फिर दीप्ति, उसकी माँ और सूरज एक ही टैक्सी में बैठकर सूरज के घर चल दिए। दीप्ति और सूरज की शादी को 15 साल हो गए थे। दोनों 10 साल ही साथ रहे थे। आज दीप्ति 5 सालों के बाद आखिरी बार अपने घर जा रही थी। कितनी शिद्दत से दोनों ने मिलकर घर की नींव रखी थी। कितने अरमान बसे थे इसी घर में। इस घर की छत के नीचे दोनों ने हर हाल साथ में रहने की कसमें खाई। दीप्ति ने एक एक पाई जोड़कर घर को सजाने के लिए कितना सामान जुटाया था, पर सब बिखर गया। आज सब खत्म हो गया। उसके दिल के कोने में आज भी एक कसक थी, घर से बिछड़ने की। दोनों ने प्रेम विवाह किया था, घर वालों की मर्जी के खिलाफ। वह तो दोनों के घर वाले उन दोनों की खुशी के कारण बड़ी मुश्किल से राजी हुए थे। फिर भी सूरज का तो पूरा परिवार ही गांव में रहता था। एक दिन सूरज शराब पीकर थोड़ा बहक गया था और दीप्ति के ऊपर हाथ उठा दिया था। वह बहुत नाराज हो गई थी और गुस्सा होकर अपने घर चली गई थी उसको छोड़कर। तभी से शुरू हुआ भड़काने और कान भरने का सिलसिला, जो कि दीप्ति की माँ ने ही शुरू किया था। बात बढ़ती चली गई। माँ ने दिन रात कान भरने शुरू कर दिए। ऐसे उसके मन में नफरत पैदा हो गई और वह दूर होती चली गई। सूरज से उसने कभी बात नहीं की और ना ही फ़ोन किया। उसकी माँ हर समय उसे सूरज के खिलाफ भड़काती रहती थी। सूरज ने घर पहुंचते ही घर का ताला खोला और थक कर सोफे पर पसर गया और बोला, जाओ अपना सारा सामान ले लो। उसके अलावा भी अगर कुछ चाहिए तो वह भी ले जाना, मना नहीं करूँगा। यहाँ क्या काम है उनका। दीप्ति ने निगाह भरकर सूरज की तरफ देखा। इन 5 साल में कितना थक गया था वह, टूट सा गया था। शरीर भी कमज़ोर हो गया था और अब तो बाल भी पकने लगे थे। थोड़ा सा दिल कहीं पिघला ही था, पर उसी क्षण माँ चिल्लाते हुए बोल पड़ी, दीप्ति जल्दी कर, मेरे को तो कोई सामान नहीं मिल रहा है, बेच दिया होगा इस शराबी ने। आज फिर दीप्ति को माँ के मुंह से शराबी शब्द सुनकर अच्छा नहीं लगा। वह जोर से बोली, माँ क्या बोल रही हो, चुप हो जाओ। उसने अपनी माँ की बात को दबा दिया। सूरज ने कहा, अब बंद पड़ा है स्टोर रूम में सारा सामान। दीप्ति मन ही मन सोच रही थी, इतना पुराना सामान शादी का, आधा तो रखे हुए ही खराब हो गया, पर माँ की जिद के आगे मजबूर थी। सारा सामान लिस्ट से मिला लिया और सब रख लिया। वह बाहर आ गई, पर माँ बोली, तू तो पगली है, तू जाने दे उसे, मैं चेक करके आती हूँ। दीप्ति चली गई जहाँ सूरज बैठा हुआ था। दीप्ति सोफे पर बैठ गई, जिसको बनवाने के लिए उसने सूरज का विरोध भी झेला था। दीप्ति ने सूरज को थैला पकड़ाते हुए बोला, ये लो माँ के गहने। उसने कहा, नहीं तू रख ले, काम आएंगे। बहुत लंबी उम्र गुजारनी है, कम से कम इनकी कीमत 10 लाख है। दीप्ति ने कहा, फिर हम नगद 10 लाख नहीं लेंगे, वह तुम रख लो, काम आएंगे ज़रूरत पड़ने पर। और इतना कहकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। शायद उसकी आंखें गीली हो गई थी, उनको छुपाने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन सूरज सोफे से उठा और कहा कि तुम रख लो, यह पैसे तुम्हारे हैं, अकेले में काम आएंगे। यह कहकर अंदर कमरे में चला गया। माँ गाड़ी में सामान रखवाने में लगी थी। दीप्ति सूरज के पीछे कमरे में गई। वह पलंग पर दीवार की तरफ मुँह करके जोर से रो रहा था। दीप्ति ने कभी भी सूरज को इतना कमज़ोर पड़ते हुए नहीं देखा। वह मन में थोड़ा खुश भी थी और दूसरी तरफ पता नहीं क्यों उसको अच्छा भी नहीं लग रहा था, पर लेकिन फिर भी वह कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। कठोर मुद्रा करके वह बोली, अगर इतना दुख और मेरी चिंता थी तो तलाक क्यों दिया तुमने मुझे? सूरज बोला, तलाक तुमने दिया है, मैंने नहीं। तुमने कभी बात करने की कोशिश भी नहीं की। दीप्ति बोली, तो तुम माफ़ी भी तो मांग सकते थे। उसने कहा, किस बात की माफ़ी मांगता और कैसे मांगता? जब भी फ़ोन करता तुम्हारे घर वाले फ़ोन काट देते थे हमेशा, और धमकी देते थे मारपीट की। मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरे सब घर वाले तो गांव में हैं। कितनी कोशिश की लेकिन कभी तुमने बात नहीं की, फ़ोन भी नहीं किया कभी। गलती सबसे होती है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि बात को हर समय बढ़ाओ, उसको सुलझाना भी चाहिए। यह बात सुनकर दीप्ति बोली, तो तुम घर आ जाते। सूरज बोला, हिम्मत नहीं हुई तुम्हारे घर वालों के डर से। तब तक माँ तेज आवाज़ में बोली, अब तू इसकी बातों में ना आ जाना, आज से रिश्ता ख़त्म तुम्हारा। चल बाहर चल, कार में बैठ, देख गाड़ी में पूरा सामान नहीं आया। जब तक दूसरी गाड़ी नहीं आ रही है यहीं पर इंतज़ार करना पड़ेगा। दीप्ति बाहर कमरे में बैठ गई माँ के साथ, पर वह अंदर से बिल्कुल सन्न थी। सूरज की बात सोच रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह रो देगी। अभी जब उससे रहा नहीं गया तो भागकर फिर अंदर कमरे में आ गई, माँ की बात को अनसुना कर। अंदर जाकर आंगन में देखा, तुलसी और केले के पौधे सूखे पड़े थे। कितनी पूजा करती थी तुलसी जी, बड़ी जतन से लगाई थी, घर में हमेशा खुशहाली रहे। रोज संध्या को आरती करती, यह सोचती हुई अंदर कमरे में सूरज को देखने गई। दीप्ति ने सूरज को देखा तो वह पलंग पर उल्टा पड़ा हुआ था। वह कुछ कहती, तब तक माँ पीछे से कर्कश स्वर में चिल्लाते हुए आई और उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले गई और गाड़ी में बैठने को कहा। वह जैसे ही आगे चली, पीछे से सूरज आ गया। दीप्ति गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, तभी सूरज घुटने के बल गिर गया और तेज आवाज़ में बोला, दीप्ति मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला नहीं जी पाऊँगा। यही सुनने के लिए तो उसके कान तरस गए थे बरसों से। उसने पर्स से कोर्ट के आदेश के सारे कागज़ निकालकर फाड़ कर फेंक दिए और दौड़कर दरवाजे के पास आई और सूरज को गले लगाकर रोने लगी। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। दीप्ति बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब हम यहीं रहेंगे। दीप्ति की माँ गाड़ी के पास खड़ी दूर से ही दो दिलों को मिलते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि कोर्ट का आदेश भी दो दिलों के आगे कुछ मायने नहीं रखता। उन्होंने कितना दूर करने की कोशिश की, खुद की गलती का एहसास हुआ। मन ही मन कहा कि काश मैंने अपना अहंकार जला लिया होता, इनको मिलने दिया होता। गाड़ी वाले को कहा कि सामान उतार कर अंदर रख दो और आगे बढ़ी। सूरज से माफ़ी मांगी। दोस्तों, पति पत्नी के संबंध में थोड़ी बहुत खींचातानी तो होती है, पर लड़की के परिवार वालों को गैर दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसका परिणाम बहुत बुरा होता है जो पति पत्नी को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।